दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। फरीदाबाद शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग रहते थे। 4 लोग में सुमन और साहिल और 2 बच्चे थे जिसका नाम खुशबू और सोनू था। ये चारों अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहे थे। जो उसके साहिल था वह तो प्राइवेट जॉब करता था और वह हाउसवाइफ थी, क्योंकि वह बच्चों को संभालती थी। जब बच्चे होने से पहले तो वह जॉब करती थी, लेकिन जब बच्चे हो गए तो उसने जॉब छोड़ दी, क्योंकि वह चाहती थी मैं अपने बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दूँ। इसलिए उसे जॉब छोड़नी पड़ी। इनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से गुजर रही थी। सुमन सुबह सुबह उठती, घर का सारा काम करती, बच्चों को संभालती, साहिल का टिफ़िन बनाती। जब साहिल ऑफिस चला जाता तो बच्चों के काम में व्यस्त हो जाती। ऐसे करके वह सारा दिन व्यतीत करती थी। एक दिन क्या होता है, उनके पड़ोस में एक लड़का आके रहने लगता है और वह गांव से आया हुआ था जॉब के लिए, क्योंकि शहर में जॉब होती है। अक्सर लड़के शहर में जॉब के लिए आते हैं। तो एक दिन क्या होता है, उसके घर में पहुंच जाते हैं, सुमन के घर में, और आके दरवाज़ा नॉक करता हुआ देखते ये एक लड़का खड़ा हुआ है। वह पूछते तुम कौन हो? वह कहता है कि मैं पड़ोस में आया हूँ, किराए पे रहता हूँ और मेरी ना लाइट ख़राब हो गई है। मैं नया हूँ, इसलिए मुझे इलेक्ट्रिशियन के बारे में पता नहीं है। आपको पता है इलेक्ट्रिशियन वाला काम मिलेगा? सुमन कहती है मुझे तो इस चीज़ों के बारे में पता नहीं है। जो साहिल शाम को आएंगे वही बताएंगे। वह लड़का चला जाता है। जब साहिल ऑफिस से आता है, फिर वह लड़का दरवाज़ा नॉक करता है। साहिल पूछता कौन है दरवाजे पे? वह कहती है पड़ोस का लड़का होगा। वह कहती है कौन पड़ोस का लड़का? वह उसका हस्बैंड पूछता। कहते सुबह एक लड़का आया था, वह इलेक्ट्रिशियन के बारे में पूछा था, नया किराएदार आया पड़ोस में। तो वह दरवाज़ा खोलती तो वही लड़का था। जब वह लड़के को देखती है तो वह कहती है अंदर आ जाओ। अंदर आने के बाद वह उसके पति से बात करता है। वह फिर उसके इलेक्ट्रिशियन के बारे में बता देता है और वह फिर चला जाता है। सुमन और साहिल की ज़िंदगी तो बहुत अच्छे से गुजर रही थी अपने बच्चों के साथ, लेकिन वह जो पड़ोस का लड़का था वह बार-बार आने की कोशिश करता और बहाने से उसको देखता सुमन को बार-बार, और फिर आके पूछता कि आप मुझे ये बता दो कहाँ मिलेगा पानी वाला, कहाँ मिलेगा? कभी कुछ के लिए पूछता राशन वाला कहाँ मिलेगा? ऐसे करके बहाने करके पूछता। एक दिन तो सुमन ने गुस्से में कह दिया कि आपको पता है ना, ये मोहल्ले में दुकान बहुत सारी होती है, राशन की दुकान भी है, तुम खुद क्यों नहीं जाके ढूंढ लेते? बार बार मुझे क्यों परेशान करते हो? ऐसे करके वह लड़का चला जाता है। एक दिन सुमन घर के बाहर कोई काम कर रही थी। वह लड़का भी बाहर अपने कमरे के बाहर खड़ा हुआ था और उसको घूरे जा रहा था सुमन को। सुमन ये बात लगातार देख रही थी और इग्नोर कर रही थी कि वह उसको घूर रहा है। वह तुरंत अंदर आ जाती है, वह लड़का भी पीछे पीछे आ जाता है। फिर वह कहती है तुम अंदर क्यों आओ? वह कहता है मुझे तुमसे बात करनी है, तुम मुझसे नाराज़ हो क्या? वह कहती है मैं क्यों नाराज़ होंगी, मेरा तुमसे क्या मतलब है? ऐसे करके वह कहता है बैठने के लिए नहीं बोलोगी? वह फिर बैठने के लिए बोलती है। फिर उससे बात करता है कि तुम मुझसे क्यों नाराज़ हो? हम पड़ोसी तो है, पड़ोस में एक दूसरे काम तो आते ही है, इसलिए मैं आपसे कुछ ना कुछ पूछता हूँ। ऐसे करके सुमन चुप हो जाती। अगले दिन फिर वह उसका दरवाज़ा नॉक करता है। वह देखती है वही लड़का खड़ा हुआ है। वह कहती है क्यों आए हो आज? कहता है कि मैं ऐसे ही आया हूँ, क्योंकि क्यों आपस में बात नहीं कर सकते? फिर वह अंदर आके बैठ जाता है। ऐसे करके वह रोज़ आने लगा और एक दिन तो हद हो गई उसकी। वह कहने लगा कि सुमन, ना जाने क्यों मैंने जब से तुम्हें देखा है मेरा मन ही नहीं मानता, अपने घर में लगता ही नहीं, ऐसा लगता है तुम्हें ही देखता रहूं। सुमन को गुस्सा आ जाता है। वह कहती निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हें ये कैसी बात करो? तुम्हें पता नहीं मैं 2 बच्चों की माँ हूँ और मेरा पति भी है? वह कहता है मुझे कुछ नहीं पता, पता नहीं मैं तुम्हें देख के मुझे क्या हो जाता है, मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया। वह उसको घर से निकाल देती है। कहती है आगे से मेरे से बात मत करना और ना हमारे घर पे आना। पड़ोस वाला लड़का उस दिन तो चला जाता है, लेकिन साहिल के जाते ही अगले दिन फिर से आ जाता है और दरवाज़ा नॉक करता है और अंदर आ जाता है। वह दरवाज़ा भी खोल दिया। सुमन आज उसको मना भी नहीं करती और आके सोफे में बैठ जाता है। आज तो उसने हद कर दी थी, सुमन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, अब मैं मर जाऊँगा अगर जो तुम मुझे ना मिली। तो सुमन कुछ भी ना कहती और चुप रहती और उससे कहती है तुम आज चले जाओ, अभी मैं तुमसे बात नहीं करती। जब साहिल ऑफिस चले जाता अगले दिन फिर वह नॉक करता दरवाज़ा और सुमन दरवाज़ा खोल देती। वह तुरंत अंदर आ जाता और बैठ जाता सोफे पे और फिर कहता मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसे करके बोलने लगता है। अब तो सुमन भी कुछ नहीं बोलती, वह मुस्कुरा कर चुप हो जाती। लगता है कि उसके मन में भी फीलिंग जाग गई थी। अब तो अक्सर ऐसे होने लगा, वह रोज़ आने लगा, रोज़ आता बात करता उससे, खाना खाता एक साथ बैठते चाय पीते, दोनों की मस्ती होती एक साथ। जैसे साहिल जाता है ये दोनों सारे दिन यही करते थे। अब तो साहिल सुमन से कहता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम अपने पति के साथ रहती हो, मैं अपने कमरे में रहता हूँ, मुझसे सहा नहीं जाता, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, क्यों ना हम दोनों भाग चले। वह कहती है कि ऐसे बच्चों को छोड़कर मैं कैसे भागूं? कहता क्या हुआ, तुम्हारा पति है ना, वो संभाल लेगा। फिर वह मुस्कुरा के चुप हो जाते, ठीक है मैं कुछ सोचती हूँ। ऐसे करके दोनों प्लान बनाते हैं और एक दिन भाग जाते हैं।
भागने के बाद पड़ोस वाला लड़का उसको ले जाके एक कमरे में रखता है और दोनों एक साथ रहने लगते हैं। दोनों बहुत खुश थे कि हम एक दूसरे को प्यार करते, एक साथ रह रहे हैं। एक दिन क्या होता है, वह काफ़ी दिन हो गए जब रहते रहते, तो सुमन ने कहा अब तो हमें शादी कर लेनी चाहिए। वह कहता है लड़का जो पड़ोस वाला, अभी नहीं, अभी तो बहुत टाइम बात करूँगा, क्योंकि अभी तो मैं नौकरी कर रहा हूँ, थोड़ा सा पैरों पे खड़ा हो जाऊँ। सुमन कहती है तुम अब पैरों पे खड़े होने की बात कर रहे हो, मुझे तुम भगा के ले आए हो, मेरा पति छोड़ के आई हूँ, 2 बच्चे छोड़ के आई हूँ, और तुम अभी पैरों पे खड़े होने की बात कर रहे हो। अब ये सोचो, तुम तो नौकरी करते हो, जितना भी तुम कमाते मैं उसमें रह लूँगी। वह उसको टाल मटोल करता जाता, वह पड़ोस वाला लड़का। फिर जब वह बहुत लड़ाई झगड़ा करती, तो एक दिन उसने फ़ोन करते अपनी पत्नी से बात करते हुए देखा, वह पड़ोस का लड़का शादीशुदा था। सुमन ने उसकी बात सुनी फ़ोन पे कि वह तो अपनी पत्नी से बात कर रहा है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे एक पल में उसे ये सोचा, मैंने ये क्या किया? मैं अपने बच्चे छोड़ के आई हूँ, अपना पति छोड़ के आई हूँ जो मुझे इतना प्यार करता था, और ये शादीशुदा निकला, ये मुझसे क्या शादी करेगा? वह पछताने लगी, अब मैं कहाँ जाऊँ? अब मेरा क्या होगा? उधर साहिल इतना परेशान था अपनी पत्नी के जाने के बाद, लेकिन उसे सारी बात पता चल चुकी थी कि पड़ोस वाले लड़के के साथ भाग गई। उसे इतना दुख हुआ, क्या कमी की थी मैंने अपनी पत्नी के लिए, कितना प्यार दिया था, कितने बच्चे थे उसके, मुझे भी छोड़ गई, बच्चों को भी छोड़ गई। चलो उसे प्यार मिला था, कम से बच्चों के बारे में तो सोचती साहिल, लेकिन ये सोचता कि अब मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। वह अब चली गई, उसे मुड़ के नहीं देखूँगा, और मेरे घर में तो वह आ ही नहीं सकती। अपनी मम्मी से ये सब बातें कहता है, साहिल कहता है कि वह एक लड़के के संग भागी है, अब मेरे घर में उसकी कोई जगह नहीं। उधर सुमन की ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि उसके मम्मी पापा को भी पता चल चुका था कि वह किसी और लड़के के संग भाग गई, अपने पति, इतने अच्छे पति को छोड़कर, बच्चों को छोड़ के। और इधर पति का दरवाज़ा भी हमेशा के लिए सुमन के लिए बंद हो गया था। अब जाए तो जाए कहाँ सुमन? और जिस लड़के के संग भागी थी वह भी शादीशुदा निकला। अब इसके लिए कोई रास्ता नहीं रह गया था। और एक बात, ऐसे इंसान को कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ऐसी हुआ सुमन के साथ, ना वह घर की रही ना घाट की रही। कितनी गलत थी सुमन। एक पराये लड़के ने आके उसको ये बोल दिया, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो उसने अपना सब कुछ छोड़ के उसके संग भाग गई। और जो इतना धोखेबाज था, पहले से शादीशुदा था, कितनी गलत थी सुमन। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, सुमन, उसका कितना प्यार करने वाला पति था, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता था। प्यारे प्यारे 2 बच्चे थे, सुखी संसार था। एक पड़ोस में आया लड़का, जो कल का आया लड़का, उसने आके 2-4 दिन बाद आके आई लव यू बोल दिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उसके लिए उसने उसने अपना परिवार छोड़ दिया। वह जानती है क्या थी उस लड़के के बारे में? उसने कम से उसकी खोज खबर तो लेती, वह कहाँ से आया, क्या करता है। यदि ये सब बात जान लेती तो वह भागती ना उसके साथ, क्योंकि वह तो शादीशुदा निकला था। और एक बात कहना चाहती हूँ मैं, हर कोई अपने अपने घर में रहता है, लेकिन पड़ोस में भी कोई ना कोई रहता है, और आना जाना तो लगा ही रहता है, जान पहचान भी होती है। यदि ऐसे ही रिश्ते बनाने लगे तो कौन किसके घर में जाएगा? वो कहावत है ना कि यदि हम पे मुसीबत आती है तो सबसे पहले पड़ोसी काम आते हैं। यदि ऐसा सब होता रहा तो कौन किसके घर आना जाना करेगा? यदि ऐसे रिश्ते बनाने लगे हर कोई, तो कौन किसके घर आना जाना करेगा? पड़ोसी एक दूसरे से मतलब ही नहीं रखेंगे, क्योंकि हर घर में बहू या बेटी और हर घर में बेटा या आदमी ज़रूर होता है। यदि ऐसा रहे तो कोई किसी घर में नहीं जाएगा, चाहे कोई कितनी भी मुसीबत में हो, एक दूसरे के हेल्प नहीं करेगा। ये कितनी गलत बात है। यदि ऐसे रिश्ते बनाने लगे तो कोई किसी के साथ रहना भी पसंद नहीं करेगा। दोस्तों, मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि हमेशा दिल से नहीं, दिमाग से काम करें, क्योंकि यदि आप दिल से काम करोगे तो सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। कल का आया हुआ लड़का आई लव यू बोल देता कि एक दिन में क्या किसी से प्यार हो जाता है? 2 दिन में प्यार हो जाता है? क्या वह धोखेबाज नहीं निकला? ऐसे हमेशा अपने दिमाग में जोर डाल के हर बात को सोचे कि ये इतनी जल्दी मुझसे प्यार करने लगा क्यों? ज़रूर कोई मतलब होगा। ऐसे अपने यदि सोचेंगे तो ऐसी दुर्घटना होगी नहीं जैसे सुमन के साथ हुई। दोस्तों, बस मेरी ये कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। यदि ध्यान रखेंगे तो कभी ऐसा किसी के साथ भी नहीं होगा। बस मैं अपनी कहानी यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, लेकिन यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक कर देना, और कमेंट भी ज़रूर करना कि मैंने ये जो कहा सही कहा या गलत कहा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना ताकि अगली वीडियो आप तक पहुँच सके। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू।